हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसकी तरफ से एक नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, ये है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन की तरफ से, और इसमें कुछ वैकेंसीज का नोटिस दिया गया है सेंट्रल बैंक की तरफ से। और इसमें है अप्रेंटिस के लिए है, और ये है 2024-25 साल के लिए। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 3000 पोस्टें हैं, 3000 है, 3000 अप्रेंटिस वैकेंसीज हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है रजिस्ट्रेशन वो 21 फरवरी है 21 फेब से, लास्ट डेट 6 मार्च। 6 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग डेट 21 फरवरी। ठीक है, और जो ऑनलाइन एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा वो 10 मार्च को ऑनलाइन एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है। टोटल वैकेंसीज है वो 3000 है। इसके बाद इसमें आगे डिटेल में दे रखी है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये है 3000 ओनली। ठीक है, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज सारी डिटेल इसमें दे रखी है। इसके बाद आपको मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारी डिटेल होगी। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद ये पूछ रखा है कौन कहाँ से एलिजिबल है। तो कट ऑफ डेट है, जो आपको एलिजिबिलिटी, जो क्वालिफिकेशन है या एज लिमिट है, वो आपको 31 मार्च के हिसाब से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, 31 मार्च 2024 तक जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर जो डेट ऑफ बर्थ है, सब 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो इसमें एज लिमिट होनी चाहिए 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट जो जिन्होंने अपनी कंप्लीट की है, कब की है अपनी ग्रेजुएशन, 31 मार्च 2020 के बाद, 31 मार्च 2020 के बाद जिस कैंडिडेट की ग्रेजुएशन हुई है वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिनके 31 मार्च 2020 के बाद जो डिग्री क्वालिफाई हुई है वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सिंपल ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको मेडिकल वगैरह फिट होना चाहिए। इसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा रखा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इनका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है www.nats.education.gov.in, यहाँ पे जाके आपको कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल फिलअप करके अपनी बेसिक डाटा डालना है। ठीक है, उसके बाद आप एक रीजन चूज करना है, किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फॉर्म, उनको सबसे पहले एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा MCQ बेस। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें 5 पार्ट पूछेंगे, 5 टाइप होंगे। सबसे पहला वो क्वांटिटिव, यानी कि जो मैथमेटिक वाला, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, ये तो होगा एक बेसिक सा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। तीसरा है बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये 5 पार्ट हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फाइनली। ठीक है, और उसके बाद आगे है कि लोकल लैंग्वेज भी आपको होनी चाहिए, जैसे हिंदी वगैरह जो भी है लोकल लैंग्वेज, वो आपके पास 8th 10th 12th किसी भी क्लास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। ठीक है, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करते हो। ठीक है, सपोज आप दिल्ली से अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, आपके पास 8th क्लास 10th क्लास या 12th में हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है अप्रेंटिसशिप की दिखा रखी है। ठीक है, और जो एंगेजमेंट होगी वो 1 साल के लिए रहेगी, 12 मंथ के लिए आपको। ठीक है, 12 मंथ के लिए इसमें अप्रेंटिसशिप चलेगी, 1 महीने के लिए। और ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स रूल वगैरह लिख रखे हैं। और आपको जो सैलरी कितनी मिलेगी, जो स्टाइफंड कितना दिया जाएगा, तो स्टाइफंड मिलेगा 15,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 15,000 रुपये पर मंथ आपकी फिक्स सैलरी दी जाएगी इसमें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए। और उसके बाद इसमें हॉलीडेज़ वगैरह की दिखा रखे, तो आपको हर मंथ एक कैजुअल लीव दी जाएगी और बाकी कोई भी दूसरे टाइप की लीव आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है। और ये ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग भी होगी। और उसके बाद आप एक साथ में कैंडिडेट एक साथ 4 कैजुअली ले सकता है, अवेल कर सकता है। ठीक है, ये डिटेल्स हैं। बाकी जो डेली हावर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी एप्लीकेबल ऑफ द क्लरिकल स्टाफ ऑफ द बैंक। नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू ट्रेन आवर टाइम, कोई भी आवर टाइम इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये डिटेल्स हैं। तो ये सारी डिटेल दे रखी हैं इसमें। जो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पोस्टें हैं ये, और ये हैं अप्रेंटिसिप के लिए 15,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें स्टाइफंड है जो। ठीक है, बेसिक से यही डिटेल है। एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फ़ीस ये है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 400 रुपये प्लस GST, SC ST वोमेन प्लस EWS 600 रुपये प्लस GST, और बाकी अदर कैंडिडेट जो UR से हैं उनको 800 रुपये प्लस GST फीस पे करनी पड़ेगी। GST है 18% एक्स्ट्रा यानी कि, ठीक है, 18% इस पर GST लगेगी। तो ये है बेसिक सी डिटेल है जो फॉर्म अप्लाई करना है जिस कैंडिडेट्स को, ये सारी डिटेल दे रखी है इसमें। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये इनका ऑफिशियल साइट है nats.education.gov.in। यहाँ पे जाके आपको 21 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक अप्लाई करना है। ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके रजिस्ट्रेशन वगैरह करके एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट ये सिलेक्शन तैयार होगा। उसके बाद ये दे रखे वैकेंसी दे रखे किस रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है। अंडमान निकोबार यूटी के लिए इसमें एक स्टेट वाइज यूटी है, रीजन वाइज। आंध्र प्रदेश टोटल 100 है, और ये अलग अलग स्टेट वाइज रीजन वाइज ये वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, और जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ यूटी में टोटल 11 वैकेंसीज हैं, ये है चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करते हो, अगर आप दिल्ली से अप्लाई करते हो टोटल 90 हैं। इसमें दिल्ली सेंट्रल में 22 हैं, और उसके अलावा दिल्ली नॉर्थ में भी 22 है, और दिल्ली साउथ में 46 है। ठीक है, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है सारी। ठीक है, ये टोटल पोस्टें दिखा रखी है अलग अलग से, हर रीजन की अलग अलग पोस्ट डिटेल दे रखी। तो टोटल 3000 पोस्ट 3000 है। और पहले स्टेट वाइज दिखा रखी है, फिर स्टेट के अंदर भी रीजन वाइज दिखा रखी है। ठीक है, तो ये है बेसिक सी नोटिफिकेशन डिटेल्स हैं। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए है, 15,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है ग्रेजुएशन बेस पे 21 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।